रामबली, रियाया का क्या समाचार है? रियाया के समाचार सब ठीक है हुजूर। ऐसा होना चाहिए, रियाया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लबरदार? दरबारी, आज बेटी गंगा की याद आ रही है। क्यों नहीं हुजूर? आज रह रह के बेटी गंगा की याद आती है। ऐसा लगता है कि हमारी बेटी गंगा जैसे आने वाली है। जी और क्या? बेटी गंगा, पिताजी, तुम्हारे आंखों में आंसू। पिताजी, मैं आपसे ऐसी गुजारिश करती हूँ पिताजी। बेटी गंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू। क्या हुआ? और थार थार क्यों बह रहे और आंख से तेरे पिताजी, मैं आपसे 20 लाख रुपया लेने के लिए आई हूँ। क्या कहा? हाँ पिताजी। किसने कुछ कहा है? पिताजी, हमारी सासू माँ और मेरे ससुर जी और स्वामी जी मुझे बहुत मारते हैं। अरे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि दहेज के लिए हमारी बेटी गंगा सताई जा रही है। पिताजी, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, लेकिन पिताजी आप नहीं माने। क्या कहा बेटी? 20 लाख रुपए के लिए? हाँ पिताजी, बोले हैं अगर 20 लाख रुपए नहीं ला कर दोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा और तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगी। घबराओ नहीं गुड़िया, हम तुम्हारे लिए सारी रियासत बेच दूंगा, सारी रियासत बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में गुड़िया आंसू नहीं। बेटी, इसी वक्त हम हवेली से 12 लाख रुपए तुम्हें नगद देते हैं और तुम लेकर ससुराल चलो। पीछे से मैं 8 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। ले चलो, बेटी को 12 लाख रुपए दो और उसके बाद हम 8 लाख रुपए लेकर चलो। वाह, इतने बड़े धन के लोभी हो गए। वाह बलवंत सिंह, वाह। अरे मैंने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के निकलोगे। ठीक है, बेटी की खुशी के लिए क्यों ना मुझे बिकना पड़े। अरे सारी हवेली गिरवी रख दूंगा, लेकिन बेटी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। चल रहे हैं, लेकिन चलते बैठे कहना क्या है? आगे देखो होता है क्या। हे बूढ़ा कि हे बूढ़ा जुल्फी काटा फिर ना हे बूढ़ा जुल्फी काटा
ये आ गए विपिन के मम्मी जी, ये आ गए श्रीमान वर्मन विपिन के मम्मी जी। 101 रुपए हमारे नौटंकी मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं। पालती गौर से लाख लाख धन्यवाद। क्या रे छुटवा, इधर आ। तूने क्यों रे जले में नीलमक छड़क रहा है क्यों रे? अरे मुझे तो लगी है। अरे स्वामी जी ठाकुराइन साहिबा, आप क्या बात है, आप बहुत गरमाई रहती हैं। अरे मैं घर में ऐसी रहती हूँ कि बहू नहीं गया है, वो अपनी मैके गई है, 20 लाख रुपए लाएगी। 20 लाख? हाँ हाँ, लेकिन अभी तक बहू नहीं आई। अभी तक नहीं आएगी। इंतजार करें, आती होगी। खैर कोई बात नहीं है, हम बहू का इंतजार करें। बहुत अच्छी बात। मम्मी हाँ बेटे क्या बात है? जाकर देख के आओ। अरे आते। अरे बहू बहू, अरे आ गई मेरी बहू, तो आ गई। अरे मुझे ला 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 मुझे दे, मैं गिनूंगी रे, मैं गिन। अरे भैया, अरे बेटा, तुम नहीं गिनने जानते, अभी तुम नादान हो। इसको हम हेलो हेलो, हाँ ये आ गए श्रीमान मनोहर छोटे लाल पटेल जी। छोटे लाल पटेल जो कि ग्राम सभांगरीपुर निवासी। 101 रुपए व्यवहार पालती कोर से लाख लाख धन्यवाद। लंबरदारिन उतनी दूर से तुम्हार पतोहू आई है, पैसे में घर भर जुट गए हो। हम इच्छा की पानी पत्ता का पूछियो। अरे सबसे पहले मुझे पैसा गिनने दे। पैसा बाद में गिनो। बहुरानी, बहुरानी इधर आओ, इधर आओ। अरे मेरे पास आओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, चिंता मत करो। तुम जाओ, पैदल आई हो ना। खैर कोई बात नहीं, थक गई होगी। अरे पैसे जाओ, कितने तुम हैं? आराम करो। अरे पैसे जाओ कितने तुम। हैं? पैसे कितने हैं? कितने पैसे हैं? कितने हैं? कितने हैं? माँ जी, मेरे पिताजी की हवेली बेच के पैसे दिए हैं। हवेली बेचकर कितना दिया है? कितना दिया? 12 लाख रुपये दिए। क्या? 12 लाख? 8 लाख कब मिलेगा रे? हाँ जी, मेरे पिताजी कह गए 8 लाख में आऊंगा तो लेकर आऊंगा। क्या सुबह? अरे कल कहाँ देखा रहे? इसको समझा रड्डी को। ए, खड़ी हो जा, खड़ी हो, इधर आ, इधर आ। क्या रे, तुझसे बोला गया था कि 20 लाख रुपए लेके आना, और तू हरामजादी 12 लाख रुपए लेके चली आई यहाँ मुंह उठा के। और किया था इरादा मैं पूरा करूंगा। किया था इरादा
बेटा क्या देख रहा है? जाओ, अलमारी में तेजाब रखा हुआ है, लेके आओ, इसे हम फूंक देंगे। ठीक है। तेरी शादी दूसरी करूंगा। जाओ। रेड्डी, मेरी कान खोल कर मेरी बात को सुन। अरे मेरी तू कहीं मानो कमीनी, इसको पकड़ो, दोनों मिलकर हाथ इसका पकड़ो, मैं इसका तेजाब डाल दूंगा। दैया रे दैया, 8 लाख। पुलिस आ रही है। अरे लाश को लेके जा, ले जा, ले जा, ले जा। जल्दी उठाओ, पुलिस आ रही है। ऐसे मुझसे जल्दी ले जा, जल्दी ले जा, पुलिस आ रही है, जल्दी जा। अरे ले जा, ले जा, देरी मत कर। अरे दैया रे दैया, लड़की की बलवंत मैंने सुनी, एक लड़की की बलवंत, एक लड़की की बलवंत मैंने सुनी, साफ लफ्जों में मुझसे बयां कीजिए, वरना तुमको गिरफ्तार अभी मैं करूं। मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। वरना तुमको गिरफ्तार और अभी मैं करूं। मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं इस सूरजगढ़ रियासत का जमींदार हूँ। ये तो मालूम। यहाँ पे हर पत्ता मेरी मर्जी से हिलता है। तुम कह रहे हो कि शक के दायरे में मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। हाँ, ऐसा कोई पैदा नहीं है जो बलवंत सिंह के हाथ में हथकड़ी लगवा सके। अभी अभी आपने पूछा कि कौन लड़की चीख रही है। मेरी बात सुनो। हाँ कहिए। मेरी ठकुराइन साहिबा, मेरी ठकुराइन साहिबा टीबी की बहुत बड़ी शौकीन है। क्या तुम्हारी ठकुराइन के टीबी है क्या? आप गलत समझ रहे हैं। मेरे ठकुराइन की टीबी नहीं है। फिर? मेरी ठकुराइन टीबी की शौकीन है। यानी मतलब कि आप लोग टीवी देख रहे थे? टीवी देख रहे थे। हाँ इस तरह बोलिए। एक हीरोइन भगी जा रही थी और एक खलनायक उसका हाथ पकड़ लिया, तो वही लड़की बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। वही आवाज इनको बहुत अच्छी लगी, वॉल्यूम तेज कर दिया। वही आपको आवाज सुनाई होगा। ठाकुर साहब, इसलिए अब मेरा कहना मानो, यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलेगा। जब आपको सबूत मिलेगा
तब आके गिरफ्तार कीजिएगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, आज आप बच गए हैं क्योंकि साबूत नहीं है। कोई साबूत नहीं आज है, नहीं रहेगा। अगर आज आपने अगर झूठ टीवी का लेकर सहारा ले लिया हो तो मैं कानून का रखवाला हूँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इतना याद रखना। अगर सबूत मिल गया तो हथकड़ी डालकर घसीटते हुए ले चलूंगा, इतना याद रखना। ये इंस्पेक्टर आकाश का जाओ, ओए जाओ अपना काम ये करो। पॉइंट, आओ मेरे साथ। सच्चाई हो तो कबूल दो, अभी अच्छी बात है। और कोई सच्चाई मेरी बात सुन लो, अभी पर साले तुम्हें यकीन नहीं है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। और अगर सच्चाई कहीं हम लोगों को मालूम हो गई और सच्चाई पकड़ गई तो सोचिए आपको जेल के अंदर कर दूंगा। कर दूंगी कि कर दूंगा, हो गई कि हो गया, कोई तुम्हें मालूम नहीं। बोल गया क्या रे? तो कैसा हवलदार है? ठकुराइन जाने दो, कोई बात नहीं। ठकुराइन तुम सुन लो, अगर ये बात सच्चाई हो गई तो जेल के अंदर तुम्हारे गैर छाला बांट डालूंगा। सुना? दो का हवलदार साला मेरी बीबी को गाली दे के जा रहा है। तुम खड़े खड़े वो देख साले को चाहूं तो उठा के पटकू, सारी बतीसी बाहर आ जाए। खैर कोई बात नहीं है। अरे प्रिय, हाँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं परेशान हूँ कि 8 लाख अभी तो बाकी है ना, वो कब मिलेगा? मुझे अरे तुम ज्यादा छटपटाती हो, पैसे इसलिए चाहिए। इधर आओ, मेरे पास आओ थोड़ा। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे वाह, यही तो मटक हमें मार डाल रही है। सारी जिंदगी यही पागल हो गया हूँ कि लाल लाल वठवा सपर से लाल लैया हो कि रात चुएला, हो कि रात चुएला, जैसे आमावा के मजरा से रस चुएला, हो कि रात चुएला। अब मैं इस हरामजादी को इसी झाड़ी में छुपाकर और मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। यहीं पे इसकी लाश को चील और कौवे आसानी से खा लेंगे। अब मेरा यार रुकना ठीक नहीं। रुक जाओ दामाद जी, और किसकी है ये रात, और चेहरा इसका जला हुआ और चल रही इसकी। दामाद जी,
ससुर जी, मैं अभी मुंबई से आ रहा था और मेरे कार में इसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इस समय मैं इसको दवा खाने ले जा रहा हूँ और मेरे रास्ते से हट जाओ। दवा खाने ले जा रहे हो? हाँ। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि इसकी जान का खतरा है। अरे अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन एक बार और बूढ़े अब रुकता भाग अगर बढ़ाया वही बूढ़े रुक जाओ अगर बढ़ाया और सुख तलवार से रणजीत सिंह, साफ साफ बतलाओ ये कौन है? मैं कहता हूँ साले बुढ़े राम जादे, लगता है मेरी बेटी गंगा है, क्योंकि ये सुहागन साड़ी पहने हुए है। और कमीने, जब तुम मेरा नहीं हुआ तो मेरी बेटी गंगा का कब होगा? और राम जादे बाप बेटियों का काम तमाम हो गया है, राम नाम सत्य हो गया है। ये लगता हुआ बैग जो 8 लाख रुपए बाकी था, वो 8 लाख रुपए इसी बैग में है। अब मैं इस बैग को उठाकर यहाँ से इस अंधेरी गांव से 9-2-11 हो जाऊंगा, सीधा पहुंचूंगा गौरीगंज। वहां पर पकड़ूंगा काशी और विश्वनाथ, सीधा मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। इधर सुन, बाबूजी की लाश को पोस्टमार्टम में देखना। अभी हमारी बहन की सांस चल रही है।